कॉमनवेल्थ में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतने के बाद बॉक्सर अमित पंघाल आज पहली बार रोहतक पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अमित पंघाल को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। रोहतक की तिलियार लेक से ढोल नगाड़े बजाते हुए ग्रामीण बड़े काफिले के साथ अमित पंघाल को पैतृक गांव मायना लेकर गए। इस मौके पर कृषि मंत्री ने हरियाणा के उन तमाम खिलाड़ियों की उपलब्धियों की तारीफ की जिन्होंने कॉमनवेल्थ में पदक जीतकर हरियाणा का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि कॉमनवेल्थ के बाद इन सभी खिलाड़ियों से ओलंपिक में उम्दा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार की खेल नीति पूरे देश में सबसे बढ़िया है, लेकिन सरकार अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में खिलाड़ियों को वह सुविधाएं नहीं दे पाई जो देनी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने पंजाब में एक विधायक एक पेंशन पर बने कानून पर कहा कि हरियाणा सरकार यह कानून नहीं बनाएगी, बल्कि विधायकों को खुद ही पेंशन छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने तिरंगे पर राजनीति करने पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस तिरंगे को व्यक्तिगत समझती है। दूसरी तरफ भव्य स्वागत से अमित पंघाल काफ़ी खुश नजर आए और कहा कि हरियाणा सरकार की खेल नीति काफ़ी अच्छी है, जिससे आए दिन खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात के बाद उनका हौसला काफ़ी बड़ा हुआ दिखाई दिया। स्वागत समारोह के बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल और बॉक्सर अमित पंघाल ने पत्रकारों से बातचीत की। आज मुझे हरियाणा के बेटे देश का मान सम्मान जिन्होंने बढ़ाया है, अमित पंघाल का स्वागत करके बहुत ही प्रसन्नता हुई है। और जिस तरह से हमारे बेटियों ने साधारण परिस्थिति से उठ करके, किसान के घर से निकल करके, पसीना बहा करके, मेहनत करके देश का नाम, तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है, सारा हरियाणा, सारा देश इन पर गौरव करता है। और अमित पर खास करके देश की निगाहें हैं। आने वाले ओलंपिक में पूरा देश ये उम्मीद लगाए बैठा है कि वहाँ पर जो है एक बार फिर तिरंगा लहराएगा। मैं हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा के वासियों की तरफ से, किसानों की तरफ से इस बेटे को बधाई देता हूँ। और इसके बाद मैं भिवानी में जो बेटी आई है धनाना की, नीतू घनघस है और लंबोरिया है, उन दोनों को भी बधाई दूंगा, उनके घर जाऊंगा, मिठाई खिलाऊंगा। और ये गौरव के एक्शन हैं कि आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है और खेलों में भी हमारे बच्चे जो हैं बार बार जो राष्ट्रधुन बजवाते हैं, इससे पूरा भारत जो है गौरव महसूस करता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने सही कहा कि आप वहाँ पसीना बहा रहे थे और सारे ज़्यादातर लोग जो भारतवासी यहाँ रत जगा कर रहे थे। मैंने भी कई रात जा कर के इन बच्चों की बाउट देखी है और बहुत खुशी होती है कि आज हमारे बच्चे दुनिया के अंदर अपना नाम आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे जो इस तरह के लांछन लगाते हैं उनके अल्प ज्ञान पर तरस आता है। ये आप पूरा कानून देखिए कि पहले तिरंगा सरकारी बिल्डिंग के अलावा फहराना ही मना था। पहली बार हमारे सांसद बने नवीन जिंदल जी, जो उन्होंने अपनी फैक्ट्री पर तिरंगा लहराया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़े और तब ये फैसला हुआ कि हाँ, कोई भी भारत का नागरिक तिरंगा फहराया जा सकता है। ये मैं तो उल्टा ये कहता हूँ कि कांग्रेस ने तिरंगे को अपने हाथों में ले लिया। कांग्रेस ने अपनी पार्टी का झंडा तिरंगे से मिलता जुलता किया। आम आदमी को तिरंगा लहराने, दुनिया के सारे विकसित देश हैं वहाँ अपने राष्ट्रीय ध्वज वो बड़े मान सम्मान से फहराते हैं। ये इन्होंने 50 साल किसी भी आदमी को तिरंगा फहराने से क्यों रोका था? जवाब तो इनको देना चाहिए। और ये भ्रम फैलाते हैं कि इसने नहीं फहराया, इसने नहीं फहराया। जब आपने कानून बढ़ा दिया कि आप फहरा ही नहीं सकते, तो सरकार के अलावा कोई फहरा ही नहीं सकता था, तो ये इस तरह का भ्रम फैलाने का काम तो यही पार्टी करती है। धन्यवाद, बहुत हो गया। सर जी, आज गांव आए बहुत दिन बाद और बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने बुजुर्गों के बीच आया हूँ और इतना सम्मान मुझे मिल रहा है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। कैसा, किस तरह का लगा, जिस तरह से और ज़्यादा हौसला बढ़ा आपका? जी, काफ़ी हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री जी ने भी क्या बातें हुई? जी
जी पहले गेम में जाने से पहले जैसे बात की थी सभी से, तो उससे काफ़ी हौसला बढ़ा है। और हमारे जैसे प्रैक्टिस पर पूरा हौसला था, तो उन्होंने जैसे ही बताया तो और थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला और उस हिसाब से किया। कल मीटिंग हुई, क्या बातें हुई प्रधानमंत्री जी से? बस ये मोटिवेट किया है उन्होंने काफ़ी कि अभी जो जीत के आए हैं उसको सिर पे नहीं चढ़ाना है, अच्छे से अपना मेंटेन रखना है और आगे जितने भी खेल आ रहे हैं उनमें ऐसे ही जीत के आना है। अच्छा, उम्मीद शुरुआत से थी कि गोल्ड आएगा? जी बिल्कुल थी, क्योंकि ओलंपिक्स के बाद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी देसी कोच के साथ मिलके, जो कि बहुत कम टाइम मिलता था उनके साथ। इस बार बहुत ज़्यादा उनके साथ प्रैक्टिस की है, तो पूरा हौसला था कि इस बार अच्छे से हम गोल्ड लेके आए। आगे किस तरीके की उम्मीद करते हैं, क्या अगले गेम की? कि आगे जितने भी गेम आएंगे कुछ ना कुछ प्रैक्टिस अभी से ज़्यादा ही करेंगे, कुछ ना कुछ बढ़ा के करेंगे, और यही उम्मीद करवाता हूँ अपनी तरफ से कि आगे अपने देश का नाम ऐसे ही रोशन करते हैं। अच्छा,